नमस्कार मित्रों। पिछले अंक में हमने धरती माता के विषय में चर्चा की थी और आज के अंक में हम जंगल अर्थात पेड़ पौधों पर चर्चा कर रहे हैं। तो पेड़ पौधे पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इनका तंत्र क्या है। पेड़ के 4 मुख्य तंत्र हैं। सबसे पहला उसका पर्यावरणीय तंत्र है, दूसरा उसका भोजन वाला तंत्र है, वो जो चीजें उत्पन्न करता है, तीसरा उसका आर्थिक तंत्र है, अर्थ तंत्र में वह किस प्रकार से भूमिका अदा करता है, और तीसरा उसका चौथा उसका जलीय तंत्र है। तो इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पुराणों में, कि 10 पुत्रों के बराबर एक कन्या होती है और 10 कन्या के बराबर एक वृक्ष होता है। ये पुराणों में कहा गया। तो आप वृक्ष की महिमा को समझ सकते हैं। और अगर हम और ग्रहों की बात करते हैं तो अगर आप एक बट का वृक्ष लगा देते हैं तो उससे आपका चंद्रमा, आपकी मानसिक स्थिति हमेशा अच्छी हो जाती है। अगर आप एक पीपल का वृक्ष लगा देते हैं तो आपकी बृहस्पति और बुध सही हो जाते हैं। अगर आप एक बेल का वृक्ष लगा देते हैं तो शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। बेल पत्र आपने चढ़ाने के लिए सुना होगा, लेकिन बेल लगाने के विषय में नहीं सुना होगा कि आप एक बेल का पेड़ लगाइए। एक 3 नीम का पेड़ लगा देने से उसको मंगली दोष समाप्त हो जाता है, उसका पारिवारिक जीवन अर्थात उसका मंगल अच्छा हो जाता है। इस प्रकार पेड़ पौधों की हमारे शास्त्रों में बहुत प्रकार से महिमा गाई गई है और पेड़ लगाना हमारे जीवन में सबसे पुण्य का काम माना जाता है, किंतु हम उससे आज दूर हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इनके महत्व के बारे में समझना होगा। सबसे पहले पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पेड़ का एक पर्यावरणीय तंत्र है। अगर पेड़ नहीं होता है तो पर्यावरण का एक तंत्र समाप्त हो जाता है। जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कोई हमारी खाने वाला पेड़ के अलावा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है और ऑक्सीजन खत्म तो जिंदगी खत्म। उसके बाद बारिश नहीं होती है। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात भी होगी तो जमीन कट जाएगी, लोग चलते हैं तो वो छाया उनको नहीं मिलेगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे। तो ये एक पर्यावरणीय तंत्र है। दूसरा जलीय तंत्र, जैसे मैंने बताया कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, इसलिए, और जब तक जल नहीं होगा तो पेड़ नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। तो इसका जो जल का तंत्र है वह भी बहुत ही कीमती और महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि वृक्ष का भोजन तंत्र। आप सब ने सुना हो गए कि हनुमान जी गए तो उन्होंने कंदमूल फल खाया और भगवान राम उनकी सेना कंदमूल फल खाकर ही 14 वर्ष वो व्यतीत कर दिए। तो मतलब आज भी आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर हजारों प्रकार के वृक्ष हैं और उसमें हजारों प्रकार के फल, फूल और तरह तरह की चीजें उत्पन्न होती हैं। तो जो पेड़ों का यह भोजन तंत्र है वह मनुष्य के लिए कितना कीमती है, कितने प्रकार के फल हैं आप सब जानते हैं। लेकिन उसी के साथ जो चिड़िया हैं, जो पक्षी हैं, जो पशु हैं, उनके लिए वह भी इसी पेड़ों के तंत्र से ही अपनी जीविका चलाते हैं, जीवित रहते हैं। तो जो पेड़ों का भोजन तंत्र है वह सबसे बड़ा भोजन तंत्र है। अगर पेड़ समाप्त हो जाते हैं तो चिड़िया, चिड़ंगुल, पक्षी सब अपने आप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनको भोजन नहीं मिलेगा। और हम सबको भी हजारों प्रकार के फल, फूल और औषधियां नहीं मिलेंगी। तो भोजन तंत्र वृक्षों का सबसे बड़ी देन है। नेक्स्ट है आर्थिक तंत्र। अर्थतंत्र भी वृक्षों से बहुत मजबूत होता है। जब वृक्ष फल फूल पैदा होते हैं उनको बेचकर हम अच्छी सी कमाई करते हैं। नेक्स्ट है, उनमें कई ऐसे पेड़ हैं जिनकी इमारती लकड़ियां निकलती हैं, वह बहुत कीमती होती हैं। जैसे आप देखते हैं चंदन का पेड़, शीशम के पेड़, सागौन के पेड़, ये सब कितने कीमती वृक्ष होते हैं जो पूरा जीवन उन्होंने ऑक्सीजन दिया, उसके बाद भी वह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। अगर आपने एक बीघे के खेत के अंदर पेड़ लगा दिया तो 20 साल के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा जितना कोई भी इंश्योरेंस आपको नहीं दे सकता है। तो पेड़ों का जो अर्थतंत्र है वह भी बहुत अच्छा है।
हम लगातार उनसे फल और फूल बेचकर पैसे कमा रहे हैं फलदार वृक्षों से, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाद में जब वो सूख जाते हैं या पुराने हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तब भी उनसे हम एक अच्छी कमाई प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पेड़ों का अर्थतंत्र है वह भी हमारे समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा है और उसका भी हमको उपयोग करना चाहिए। इसलिए वृक्षों की जितनी महिमा की जाए वह कम है, इसीलिए उसे 10 पुत्रों और 100 पुत्रों के बराबर कहा गया है। और उससे कितनी छाया मिलती है, कितना ऑक्सीजन मिलता है, उसका कुछ भी अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ पेड़ों को काटना महापाप कहा गया। उसमें भी जो देव वृक्ष हैं, जैसे पीपल है, बट का वृक्ष है, आम के वृक्ष हैं, नीम के वृक्ष हैं, गूलर के वृक्ष हैं और बेल के वृक्ष हैं, यह सब देव वृक्षों की श्रेणी में आते हैं। इनको कभी भी काटना नहीं चाहिए। और इस एक पेड़ के लगाने से, एक पेड़ मात्र के लगाने से आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ जाएगा और आपके अनावश्यक अनेकों प्रकार के कष्ट, जिनको आप अन्य किसी प्रकार से दूर नहीं कर सकते, उन कष्टों को भी आप दूर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक अपने जीवन में सैकड़ों वृक्ष लगाए हैं। जहां मैं जाता हूं मैं कुछ न कुछ पेड़ जरूर लगाता हूं। तो इसलिए आप सब अपने घर में, परिवार में पेड़ अवश्य लगाइए, वह हर प्रकार से आपकी मदद करने वाला है। अपने खेतों में पेड़ जरूर छोड़िए। मेड़ के ऊपर, जो दो खेतों के बीच में मेड़ है, उस मेड़ के ऊपर पेड़ लगाइए। अपने घर में, परिवार में, आसपास में जहां भी है 2-4 पेड़ आप लगा दीजिए, वो लगे रहेंगे।